असल में देखिए कि हम जितने भी लोग होते हैं जो किसी मुल्क के साथ मुंसलिक होते हैं, हमारी मोहब्बत होती है अपने खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम उनके बारे में कुछ ऐसा कहें जो सुनने में नापसंदीदा जो है वो लगे। नहीं, अगर किसी को लगता है लगे यार, इसमें कौन सी बात है। लेकिन हाफिज साहब मतलब जो चीज़ हकीकत है, एक एहसास है, वो एहसास की बात नहीं है। हाँ। देखिए मेरी बात ये है कि अगर हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं तो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हमने दुरुस्त बात लोगों को बात करनी है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हम कह रहे हैं। हाँ। जो आप समझ रहे हैं उसके जिम्मेदार नहीं है। अगर पाकिस्तान की टीम में खराबी है उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान की टीम की अगर सिलेक्शन में मसाइल हैं तो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक सिलेक्शन हो रही है। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छी हो रही है। हाँ। अगर आपके स्पिन बॉलर्स को बेहतर इस्तेमाल हर जगह के ऊपर ना, देखिए लोगों के एहसास अपनी जगह पर है। मतलब टीम हारती रहे, आप लोगों के एहसास का ख्याल बिला वजह तो देखिए तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिला वजह ना तारीफ कर सकते हैं आप, ना गैर जरूरी तनकीद कर सकते हैं। ठीक है, जो चीजें आपको नजर आती हैं आप इस चीज की जरूर जमानत आपको देनी चाहिए कि बिल्कुल उसको दुरुस्त अंदाज में आपने लोगों के सामने रखना है। एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखें 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है जिसमें क्रिकेट के अलावा कोई खेल इतना नहीं है जो कराची से खैबर तक लोगों को मुत्तहिद करता है। आप क्या मतलब है कि लोगों के एहसास का ख्याल रखेंगे? अगर वो तबाही की तरफ जा रहा होगा, अगर वो तनज़ली की तरफ जा रहा होगा, अगर वो जवाल की तरफ जा रहा होगा, तो मैं ये ख्याल करूं कि पाकिस्तान के लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को, कि पाकिस्तान की टीम ख़राब हो रही है। तो लेकिन अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो उनको बुरा लगेगा। ये उनको लगता है तो उनको लगना चाहिए बुरा। जिनको बुरा लगता है उनको लगना चाहिए। पता क्या एक्चुअली बात ही होती है कि कुछ लोग जो है वो क्रिकेट को इस तरीके से समझते हैं जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं समझ रहा होता, एक लेमैन नहीं समझ रहा होता, एक फैन नहीं समझ रहा होता। तो मोहब्बत जो है वो तो हमें भी बहुत ज़्यादा अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो किसी भी खेल का हिस्सा हो, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी के प्लेयर्स हैं, ओलंपिक्स के प्लेयर्स। आपके साथ उनकी कितनी गुफ्तगू करते हैं हम लोग। देखें बात, लेकिन जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं क्योंकि वो इस वक्त खेल रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप है। पिछले दिनों यहाँ पर पाकिस्तान की हॉकी टीम के बारे में खासी गुफ्तगू हुई। ठीक है, फिर यहाँ पर हाफिज़ खालिद मलिक साहब आए एक दिन। हाँ। ठीक है, वो बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, वो मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं। फिर इसके अलावा हमने जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ खेले हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ, अभी कल जो वॉलीबॉल की बात की है। हाँ। कि पाकिस्तान में वॉलीबॉल की टीम आई ऑस्ट्रेलिया की पहली मरतबा। ठीक है, अब उन्होंने इस्लामाबाद में मैचेस खेलने हैं। तो हम तो कोशिश करते हैं कि हर वो खेल जहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के नौजवानों को मौका मिलता है। हॉकी के बारे में कितनी ज़्यादा बात यहाँ पर की है कि उनकी सलाहियतों को इजहार के लिए, उनके मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, हाँ। उनके खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए हम तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं। तो हम तो कर रहे हैं। वुमेन क्रिकेट के ऊपर बात की जाती है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर रहती है बात। क्रिकेट की बात इसलिए ज़्यादा होती है कि क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा खेल है, इसमें कोई शक नहीं। अभी देखें ना 9 महीनों में अगस्त से लेकर आज आप जून शुरू होने को है। हाँ। मई ख़त्म होने को है, जून शुरू। इन महीनों में 5वां महीना ये है, 4 आप पिछले लगा लें, तो इन 9 महीनों में आप देखें कि ये तीसरा बड़ा इवेंट पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहा है। हाँ। एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का खेला और 20 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है। तो आप जब इस तसलसल के साथ आपको इंटरनेशनल इवेंट्स मिलते हैं तो फिर उसी हिसाब से आपकी बातचीत भी होती है। नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, क्या आप देखें कि अभी भारत में अभी तो कोच जो है वो भी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद ये सिलसिला जारी होना है, लेकिन आप देखें अभी से उनको फेक दरख्वास्तें मिलने लग गई हैं। नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम आया कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर का, मतलब धोनी का। आप देखें कि फेक रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पे साहब को बात करने वाली है कि मुल्क में क्रिकेट इस हद तक डिस्कस होती है कि एक मसला आने की देर है और उसके बाद जो है वो कहाँ से आपको उस हवाले से गुफ्तगू सुनने को मिलती है। मतलब देखिए फेक रिक्वेस्ट आ रही हैं BCCI तक। मोदी साहब वैसे कोचिंग कर सकते हैं इंडियन टीम की? अरे उनका जो काम है, अगर वो वही बोलो, लोग उनसे, ये एक मज़ाक में चली जाती है बात। सचिन तेंदुलकर इंडिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है और जब मेरा 50वां 100 किया था विराट कोहली ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एक मैच में, तो वो वहाँ पर मौजूद थे उनकी हौसला अफजाई के लिए। अब जहाँ तक उनके कोच का ताल्लुक है, ठीक करते हैं, फेक रिक्वेस्ट है, क्या इसको बंदा कहे। नहीं लेकिन देखिए मतलब नामुनासिब बात है। अब उन्होंने अगर इजहार करना हो तो उनको क्या जरूरत है? आप कैसे किसी का नाम इस्तेमाल करके बस ऐसे ही कर सकते हैं? गलत बात है। देखिए फारिग लोग बैठा, राय का इजहार जरूर किसी देखिए बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी
उस मुल्क के वजीर आज़म है, हाँ। मैं क्या उसके ऊपर राय दूँ? एक मज़ा है ना। तो ठीक है, लोगों का दिल करता है या सामने बैठा बंदा ये जाके कह दे जी मैं पाकिस्तान टीम का कोच बनना है, तो कर दे अप्लाई यार, किसी ने रोका है? हाँ। वहाँ पे उन्होंने उसकी लिखी होंगी चीज़ें कि ये चीज़ें हैं, उस पर पूरा उतरता है, नहीं भी उतरता वो अप्लाई कर दे। अगर उसके वो सॉफ्टवेयर में जगह होगी कि यहाँ पर ये डिग्री डालनी, ये डिग्री डालनी, ये डिग्री डालनी है, तो अगर उसको सॉफ्टवेयर इजाज़त देगा तो आगे चला जाए, नहीं तो बैठा रहे फिर। अब तो ये भी ये नहीं है ना कि आपने चिट्ठी भेज दी है, हाँ। तो आपने कोरियर कर दी है, तो कोरियर कर दिया, अब तो आपको जाना पड़ेगा, अपना लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन में अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होनी। फिर भी देखें रिक्वेस्ट जा रही, ये मोहब्बत है लोगों की हाफिज साहब अपनी क्रिकेट टीम के लिए। कोचिंग किस हद तक एक जो है वो इशू है कि वो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतरीन जो है वो कोच हो वहाँ पर। हाँ लेकिन हाफिज साहब शादाब का कैच बहुत बेहतरीन था, देखिए इसमें कोई शक नहीं। बात यह है कि आज भी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शादाब ऐसे करके एक कैच जो है वो पकड़ें। पाकिस्तान की फील्डिंग ठीक होने की ज़रूरत है, और जो दूसरा मैच पाकिस्तान ने खेला था, हाँ। उसमें पाकिस्तान टीम ने फील्डिंग ठीक की थी कैचेस के एतबार से। जो कैचेस पाकिस्तान ने लिए हैं, ड्रॉप कैच नहीं था पाकिस्तान का, तो ये हाँ। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ठीक था। इंग्लैंड ने भी कोई ड्रॉप कैच नहीं किया। आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मैचेस जीता, उसकी एक वजह यही थी कि पाकिस्तान को चांसेस मिले उसमें फील्डिंग में, हाँ। ड्रॉप कैच किया आयरलैंड ने, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। इंग्लैंड के कैचेस अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के एक दो बॉल ऐसे थे जो अटेम्प्ट थी, इंग्लिश फील्डर उसके पीछे भागे लेकिन कैच ले नहीं पाए, दूर थे। लेकिन उसके अलावा जहाँ पर बॉल थे वो नीचे पहुँचे हैं और उन्होंने बड़ी क्लीन कैचिंग की है, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने कैचेस लिए हैं और उनको फिर फ़ायदा हुआ है। 180 समथिंग की चेज़ में जब आप जा रहे होते हैं और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते तो फिर मुश्किल हो जाता है ना मैच जीतना। और T20 क्रिकेट में मतलब 2 ओवर आपके अच्छे लग गए हैं, तो अगर 120 पे हैं, 2 ओवर अच्छे लग गए हैं, तो आप तो चले जाएंगे 150 के ऊपर, 150-60 के ऊपर, तो आपके पास वक्त कम रह जाता है फिर। तो वो फ़ायदा उन्होंने उठाया इंग्लिश क्रिकेटर्स ने। एक दो उनके हुए मिस फील्डिंग बीच में, लेकिन जहाँ तक कैचेस का ताल्लुक है वो इंग्लैंड टीम ने बड़े अच्छे तरीके से उसका जो अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हुई। जैसे शादाब का अपना भी तो कैच हुआ ना, जब उनको आदिल रशीद ने बॉल किया। हाँ, लेकिन चलिए ये तो है लाइटर नोट पर बात है कि यूजुअली कहा जा रहा है कि शादाब की बैटिंग बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो वो चलें एक लाइटर नोट पर हम बात कर रहे थे कि नहीं शादाब की कैचिंग जो है वो कैच बहुत अच्छा पकड़ते हैं। खैर हाफिज साहब, आज भी मैच है, पाकिस्तान इंग्लैंड आमने सामने होंगे और इस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर डिस्कस की जा रही है कि साइम को ओपन नहीं करना चाहिए। और आप वो ना मेरी बात सुने, मेरा बात हाँ। ये है कि आप वो पुरानी वीडियो निकालें, क्यों नहीं निकालती हैं? ये बाहर सुन रहे हैं ना तैयब साहब, इनसे कहीं निकालें पुरानी वीडियो। ये साइम की आज बात हो रही है कि उसको ओपन नहीं करनी चाहिए, ये आज से महीना डेढ़ पहले की बात है। हाँ। जब ये लोग अभी उसके न्यूजीलैंड के मैचेस मेरा ख्याल है नहीं हुए थे, ठीक है। यहाँ पर जो बात हुई थी वो उसकी एक वजह थी कि